ताई च तथा हतपुत्रा जिनके सारे पुत्र मारे जा चुके थे, आर्ता अत्यंत दुखी, पितृव्यः चाचा विदुर क्व कहाँ, गतः गए हुए, सुहृत शुभचिंतक, अपि क्या, मयि मुझको, अकृतप्रज्ञे कृतघ्न, हतबंधुः जिसके सारे पुत्र नहीं रहे हो, सह धृतराष्ट्र भार्यया अपनी पत्नी सहित, आशंसमानः संशय युक्त मन से, संशय युक्त मन में, शमलम अपराध, गंगायाम गंगा जल में, दुखितः मन में दुखी, अपतत गिर पड़े। मेरे शुभचिंतक चाचा विदुर तथा अपने सभी पुत्रों के निधन से अत्यंत शोकाकुल माता गांधारी कहाँ है? मेरे ताऊ धृतराष्ट्र भी अपने समस्त पुत्रों तथा पौत्रों की मृत्यु के कारण शोकार्त थे। निसंदेह मैं अत्यंत कृतज्ञ हूँ, अतएव क्या मेरे अपराधों को अत्यंत गंभीर मानकर अपनी पत्नी सहित गंगा में कूद पड़े? तात्पर्य, पांडवों ने और विशेष रूप से महाराज युधिष्ठिर तथा अर्जुन ने कुरुक्षेत्र युद्ध के परवर्ती प्रभाव की पूर्ण कल्पना कर ली थी, अतएव अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया था। यह युद्ध भगवान की इच्छा से हुआ, लेकिन पारिवारिक शोक के प्रभाव उसी तरह सत्य उतरे जैसा उन्होंने पहले से सोच रखा था। महाराज युधिष्ठिर अपने ताऊ धृतराष्ट्र तथा ताई गांधारी की दुर्दशा के प्रति सदैव सचेत थे, अतएव उनकी वृद्धावस्था में तथा दुखी अवस्थाओं में वे उनकी यथासंभव देखभाल करते रहते थे। अतएव जब उन्हें राजमहल में अपने ताऊ तथा ताई नहीं मिले तो स्वाभाविक था कि उन्हें संदेह हुआ और उन्होंने सोचा कि वे गंगा की धारा में डूब गए। उन्होंने अपने आप को कृतज्ञ न माना, क्योंकि जब सारे पांडव पितृविहीन थे तब महाराज धृतराष्ट्र ने रहने के लिए उन्हें सारी राजसी सुविधाएं प्रदान की थी, किंतु एक वे हैं कि बदले में उन्होंने धृतराष्ट्र के सारे पुत्रों को कुरुक्षेत्र के युद्ध में मार डाला। पुण्यात्मा के रूप में महाराज युधिष्ठिर ने अपने सारे अपरिहार्य दुष्कर्मों पर विचार किया, किंतु उन्होंने कभी भी अपने ताऊ तथा उनके दल के दुष्कर्मों के विषय में नहीं सोचा। धृतराष्ट्र भगवान की इच्छा से ही अपने दुष्कर्मों के फल भोग चुके थे, लेकिन महाराज युधिष्ठिर अपने अपरिहार्य दुष्कर्म के विषय में सोच रहे थे। एक श्रेष्ठ मनुष्य तथा भगवत भक्त का ऐसा ही स्वभाव होता है। एक भक्त कभी भी दूसरों में दोष नहीं निकालता, अपितु अपने ही दोषों को खोजने का प्रयास करता है और जहाँ तक संभव होता है उन्हें सुधारने का प्रयास करता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिवनसन्तं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो ये 2 श्लोकों में युधिष्ठिर महाराज की स्थिति का वर्णन है। अभी युद्ध समाप्त हो चुका है, युधिष्ठिर महाराज एक सम्राट राजा है अभी, और पांडवों का राज्य है पूरी पृथ्वी पे। और कौरव सब मर गए हैं, कौरव सब मर गए हैं। अभी यहाँ पे धृतराष्ट्र घर में रह रहे थे युधिष्ठिर महाराज के संरक्षण में, और पारिवारिक जीवन चल रहा था सामान्य रूप से, सभी संबंध अच्छे थे। इस अध्याय में आता है कि विदुर जी आकर के पट्टी पढ़ा देते धृतराष्ट्र को, और ऐसे शब्द बोलते हैं कि धृतराष्ट्र घर छोड़ के चले जाते हैं। क्या बोलते हैं विदुर जी, शुद्ध भक्त यमराज स्वयं जो आए हैं, तो क्या बोलते हैं धृतराष्ट्र को, अभी तो छोड़ो, इतने बूढ़े हो गए हो, वो युधिष्ठिर तुमको, तुम्हारे सभी पुत्रों का मारने वाला युधिष्ठिर तुमको एक कुत्ते की तरह रोटी का टुकड़ा फेंकता है और तुम उसको खाने के लिए दुम हिला करके इधर बैठे हुए हो, ऐसा करके बोल रहे हैं। कटु वचन है। तो इससे बुरा लगता है धृतराष्ट्र को, और धृतराष्ट्र चले जाते हैं। ये पारिवारिक जो आसक्ति है उसको काटने के लिए वचन बोले विदुर जी ने कि अभी तो छोड़ो भाई, अभी तो बच क्या गया है, चलो आपके पुत्र से तब तक ये सोच रहे थे चलो इनको गद्दी पे बिठा के जाते, अभी बचा क्या, अभी तो तुमको बस तुम्हारा खाना पीना बचा है और तो कुछ बचा नहीं है, तो अभी क्यों ऐसे पकड़ के बैठे हो इसको। तो तुम्हारा विचार ये है कि कम से कम कुरुवंश बच जाए, किसी अच्छे राजा के रूप में आए, तो वो भी तो हो चुका है, युधिष्ठिर महाराज राजा है अभी, तो अभी क्यों तुम इस प्रकार से पकड़ के बैठे हो। तो उनका नाम था धृतराष्ट्र। ये नाम ही इस प्रकार से बता रहा है कि राष्ट्र को पकड़ करके रखने वाला जो है उसको धृतराष्ट्र कहते हैं। धृतराष्ट्र, जिसने राष्ट्र को पकड़ करके धारण करके रखा है और वो उसको छोड़ता नहीं है, उसको धृतराष्ट्र कहते हैं। तो इस तरह से धृतराष्ट्र नाम है। और धृतराष्ट्र ऐसा नहीं है कि इसी कलयुग में आए हैं, हर कलयुग में धृतराष्ट्र आते हैं, हर कलयुग में पांडव आते हैं, हर कलयुग में कौरव आते हैं। तो ये जो सब घटनाएं हैं जो शास्त्रों के पन्नों में दी हैं वो नित्य रूप से विद्यमान होती है। ये सब घटनाएं बार बार घटती है, ऐसा नहीं है कि घटना घटी और शास्त्र में किसी ने इसको लिख दिया, इस प्रकार से नहीं है। अभी तो शास्त्र में, शास्त्र नित्य है तो इसमें वो घटनाएं दी हुई है और ये घटनाएं हमेशा घटती है हर युग में, जो जो युग के अनुसार उसका वर्णन है उस प्रकार से सब घटनाएं होती हैं। तो वो घटनाएं जो है उनका वर्णन है। और ऐसा क्यों है, तो ये घटनाएं हमको सिखाने के लिए है बहुत सारी वस्तुएं। तो इसलिए ये भी दिखाने के लिए है कि प्रायः लोग घर परिवार राष्ट्र को पकड़ करके रखने वाले होते हैं। बद्ध जीव में यही एक झुकाव रहता है हमेशा, और इसको सुधारना है, धीरे धीरे आसक्ति छोड़नी। मनुष्य जीवन इसके लिए प्राप्त है। तो इसलिए शास्त्रों में ये सब वर्णन प्राप्त होता है। ये भागवतम के अंतिम स्कंद में 12वें स्कंद में ये बात बताते हैं। तो इसलिए धृतराष्ट्र भी नाम है वो हमको यही इंगित कराने के लिए है कि हम सब धृतराष्ट्र हैं। हम सब क्या है?
धृतराष्ट्र हैं कि हम सब अपने राष्ट्र को पकड़ के रखते हैं। वो कथा है ना, नारद एक बार नारद मुनि भगवान नारायण के साथ वैकुंठ में थे और वो देख रहे थे कि एक किसान जो है वो रोज बहुत ही भाव से भगवान नारायण की पूजा करता है और रोज बोलता है कि हे भगवान, अभी उठा लो मुझे और अपने पास ला लो, अभी बहुत हो गया। ऐसा करके रोज बोलता है। तो नारद मुनि भगवान को बताए कि इनको ले लीजिए ना, कितना रोज आपकी भक्ति करता है, गया आपकी छू गया है। तो नारायण बोले ठीक है, वो बहुत भक्ति कर रहा है, जाओ नारद मुनि तुम बुला के लाओ। तो नारद मुनि तो राजी खुशी गए बुलाने के लिए। उनको बोला, आप जैसे ही वो बोला भगवान बुला लो मुझे अभी, तो नारद मुनि आए, भगवान ने आपकी बात सुन ली, अभी आपको बुला रहे हैं वैकुंठ, चलिए मेरे साथ। तो थोड़ा विचलित हो गया, बोले नहीं नहीं, अभी तो क्या है, मेरा बेटा है उसका विवाह कराना बाकी है, तो थोड़ा विवाह हो जाए, थोड़ा ये काम समाप्त हो जाए, फिर मैं निश्चित आऊँगा। और बोलता है रोज कि भगवान बुला लो, भगवान, ऐसे रोज प्रार्थना में तो बोलता है, लेकिन ये आ सकती है, ऐसा नहीं उसको वैकुंठ नहीं जाना है, लेकिन साथ में ये भी थोड़ा समाप्त हो जाए तो ठीक है। उसके बेटे का विवाह हो गया। तो कुछ दिन बाद विवाह के नारद मुनि तो ताक लगाए बैठे होते ना, दक्ष प्रजापति को जब जा करके सोचते कि ये भी आ जाएगा तो बाकी की तो बात क्या है, तो ताक लगाए बैठे हैं। तो अभी विवाह हो गया उसके पुत्र का, तो अभी जाके पूछ रहे हैं, चलो अभी तो हो गया ना विवाह, तो आपको बुला रहे हैं नारायण। अभी विवाह हुआ है, बेचारा ठीक से सेटल तो हो जाए, क्योंकि शुरुआत में बहुत आवश्यकता रहती है इसलिए। ठीक है चलो। फिर अभी सब सेटल हो गया सब, तो वापस आए नारद मुनि, अभी चलो नहीं, अभी पौत्र का मुख तो देखना चाहिए, तभी हमारे सभी ऋण चुकता हो जाते हैं और थोड़ी तसल्ली होती कि अभी यहाँ पे परिवार में धर्म चलेगा। ठीक है, पौत्र भी हो गया, उसके साथ खेलने भी लग गए, तो अभी चलो नहीं थोड़ा ये अच्छे से ध्यान रखे, बड़ा हो जाए, विवाह हो जाए इस पौत्र का भी, तो मेरी जिम्मेदारी से छूट गया। तो पौत्र का भी विवाह हो गया आगे, बाद में नारद इतने साल बाद अभी चलो, अभी भी थोड़ा और देखना, इसका विवाह ठीक चल रहा है, उसके भी नाती हो जाए ऐसे, ठीक है। बीच में मर गया तो घर में चूहे का जन्म लिया, उसी घर में, या कुत्ते का जन्म, कुछ एक ऐसी कथा में है, अभी समझिए ना सार इसका, कि कुत्ते का जन्म लिया। तो अभी नारद मुनि आए, अभी तो चलो, नहीं मैं घर की रखवाली कर रहा हूँ, कोई चाहिए नहीं, लोग ध्यान नहीं रखते हैं, क्या सब जैसे जैसे जमाना जा रहा है, कोई ध्यान रखने वाले नहीं है, इसलिए मैं रखवाली करता हूँ। तो कुत्ता गया, वो भी मर गया। तो ऐसा करके कुछ जन्म लिए, तो आ नहीं रहे थे, तो बाद में सांप का जन्म लिया और बोले आओ, नहीं मैं रखवाली कर। तो फिर नारद मुनि ने कुछ ऐसी स्थिति बनाई, सांप था उधर घर में, तो उनके जो सब परिवार वाले थे उनको बोला आपके घर में सांप है, तो सब ने मिल के मार दिया। फिर अभी चलो, हाँ अभी आ सकती है हड्डी, तो ऐसे करना पड़ता है। जैसे नारद मुनि भी ऐसा करते, तो विदुर जी यहाँ पे इसी प्रकार के वचन बोल रहे हैं, जिससे जो राष्ट्र को पकड़ के रखे हैं उसको धृतराष्ट्र छोड़ दें। तो ऐसे कटु वचन हमारे लिए एक तरह से अभिशाप नहीं है, वो क्या है, वरदान है। नारद मुनि इसी प्रकार के अभिशाप देते रहते हैं। नलकू और मणिग्रीव को भी अभिशाप दिया तो उनका उद्धार हो गया ना।
तो ऐसे तो इस तरह से ये जो धृतराष्ट्र, हम सब धृतराष्ट्र हैं वास्तव में, और पकड़ के बैठे हैं। तो दूसरा लक्षण है धृतराष्ट्र का यहाँ पे जो दिखा है, वो अंधा, अंधे हैं, सत्य को असत्य से अलग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि राष्ट्र को पकड़ के बैठे हैं, क्योंकि अपनी इच्छाओं को पकड़ के बैठे हैं, इसलिए क्या सही है क्या गलत है उसमें भेद नहीं कर पाते हैं। इसको अंधा कहा जाता है। अंधा यथा अंधे रूपनीयमानस तेपि शतंत्राम उरुदाम निबद्धा न ते विदुस्वार्थ गतिम हि विष्णु दुराशयाये बहिरर्थमान। कि भगवान की नित्य सेवा में लगना यही हमारा वास्तविक स्वार्थ है, इसको हम नहीं जानते हैं। न ते विदुस्वार्थ गतिम ही विष्णु, विष्णु ही हमारी स्वार्थ गति है, इसको हम नहीं जानते हैं। दुराशयाये बहिरर्थमान, और बहुत ही गलत आशा लगा करके, लगाए बैठे रह करके बही ही अर्थमानिनः, कि हम जो है वो बही ही अर्थात इंद्रियों को अपना अर्थ मानते हैं, इंद्रिय तृप्ति को अपना अर्थ मान करके बैठे हुए हैं। ऐसा प्रहलाद महाराज बताते हैं। किसको बताते हैं? हिरण्यकशिपु को बताते हैं। साहस तो देखिए। तो ये वास्तविकता है। हम बोलते हैं ना, स्वार्थ ही नहीं होना चाहिए। तो स्वार्थ क्या है? स्व अर्थ, अपना भला। अर्थ मतलब भला, अर्थ मतलब भला। तो स्व अर्थ मतलब अपना भला। तो हम कहते हैं कि हम सबको स्वार्थी होना चाहिए, अर्थात हम सबको अपना भला सोचना चाहिए। लेकिन समस्या क्या है कि अंधे होने के कारण, धृतराष्ट्र होने के कारण, हम गलत जगह पे सोचते ये मेरा भला करेगा। स्व अर्थ अपना गलत जगह पे लगाए हुए हैं। अपना भला किस में है वो हम गलत जगह पे लगाए। वास्तव में हमारा भला विष्णु की शुद्ध भक्ति में है और किसी भी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति करने में नहीं। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने से हमारा भला होगा। इस प्रकार का हमको एक अनकहा विश्वास है, हृदय में ये ग्रंथि है कि ऐसा करेंगे तो खुश हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। इसलिए प्राय हम लोग आपस में चर्चा भी करते हैं। सब लोग तो यही बोल रहे हैं, उसका तो देखो कितना सुख समृद्धि हो गई, अभी भगवान की कृपा से बच्चा भी सेट हो गया, थोड़ा गाड़ी बंगला भी है, ऐसा है। लेकिन देखो उसका तो क्या बोलते हैं, बेड़ा गर्क हो गया, ये सब था वो भी चला गया, लाख का 12,000 हो गया। सही, ऐसी सब चर्चाएं प्राय हमारी चर्चाओं का विषय बनती है। वो क्यों बनती है? क्योंकि अर्थ क्या है इस विषय में हम गलत धारणा रखते हैं। धारणा भी शायद हो सके कि भाई अर्थ नहीं, फिर भी जो हमारा श्रद्धा है, जो उसमें जो एक लगाव है, जिस के अनुसार हम अपना जीवन में कार्य करते हैं, वो एक जो लगाव है वो इंद्रिय तृप्ति से लगाए बैठे हैं। इसलिए पैसे को हम अर्थ कहते हैं, सही, पैसे को हम अर्थ कहते हैं, क्योंकि पैसे से इंद्रिय तृप्तियों के साधन जुटाए जाते हैं और उससे इंद्रिय तृप्ति में लगा जाता है। तो इसको हम अर्थ कहते हैं। इसलिए स्व अर्थ को हम बहिरर्थ मानना, वही इंद्रियों की तृप्ति में अपना अर्थ जो मानते हैं, ऐसे व्यक्ति नहीं जानते, उनको विश्वास नहीं है कि विष्णु की इंद्रिय तृप्ति में अपना अर्थ है, स्वार्थ है। इसलिए स्वार्थ गति जो है, हमारे स्वार्थ की जो गति है, स्वार्थ जिसमें हमारा होना चाहिए वो विष्णु है, ऐसा वो नहीं समझते। इस बात पे विश्वास नहीं होता, इस बात पे श्रद्धा नहीं होती। इस बात के ऊपर श्रद्धा और विश्वास से यहाँ पे अर्थ है स्पष्ट शब्दों में कि जिसके अनुसार अपने जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है उसका निर्णय होता है, वो हमारी श्रद्धा को दिखाता है।
जब तक वो निर्णय तक श्रद्धा नहीं पहुंचती तब तक वो वाची की श्रद्धा है, मतलब बोलने में है, बोलने में श्रद्धा है। हाँ बोलते हैं, लेकिन जीवन में जब निर्णय की बात आती हो तो निर्णय इंद्रिय तृप्ति के आधार पर होता है, वो विष्णु की इंद्रिय तृप्ति के आधार पर नहीं होता है। तो इसलिए बताते हैं ना कि श्रद्धा जो है वो भक्ति का लक्षण है। भक्ति में प्रवेश श्रद्धा से होता है, अर्थात कि व्यक्ति भगवान विष्णु की संतुष्टि में लगने के लिए कटिबद्ध जब होने लगता है तब उसकी श्रद्धा हुई, ऐसा कहा जाता है। और वो श्रद्धा जितनी जितनी प्रगाढ़ होती है, अर्थात जीवन के जितने जितने जो निर्णय हैं वो भगवान की संतुष्टि के अनुसार होते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति की संतुष्टि को साइड में रख करके, उतनी ज़्यादा प्रगाढ़ श्रद्धा है वो व्यक्ति की, ऐसा समझा जाता है। इसलिए उत्तम मध्यम कनिष्ठ जो है भक्ति में, वो श्रद्धा के अनुसार इस प्रकार से निश्चित होता है कि तो व्यक्ति कितना इसमें है। तो ये एकदम प्रैक्टिकल वस्तु है। तो इसलिए ये श्रद्धा जो है वो जिसमें नहीं है, वाची की श्रद्धा भी नहीं है, तो प्रवेश ही नहीं हुआ है भक्ति में। हो सकता है वो व्यक्ति दूसरे लोग जो भी कुछ कर रहा है उसको दान दे इत्यादि करे, या तो खुद उसकी सराहना करे, वो सब हो सकता है। वो भक्त प्रायः उसको समझ में आ रहा है कि लोग ऐसा करते हैं, अच्छा है, लेकिन वो जो श्रद्धा का एक स्तर चाहिए जिसको भक्ति में प्रवेश कराता है, वो स्तर नहीं है। तो धृतराष्ट्र को कभी भक्ति में श्रद्धा नहीं होती है, इसलिए उनको अंधा बताया जाता है। अंधा यथा अंधे ही उपनीयमानः। तो जो अंधा होता है वो अंधे के द्वारा ले जाया जा रहा है, इसको बोलते हैं अंधों का समाज। किसमें जो नेता है वो भी अंधा है, और जो पालन करने वाले हैं, जो नेतृत्व है, वो भी अंधे हैं। जिनका नेतृत्व हो रहा है वो भी सब अंधे हैं, और नेता भी अंधा है, क्योंकि वो भी सोच रहा है कि इंद्रिय तृप्ति करा करके देश सुखी हो जाएगा, और देशवासी भी यही सोच रहे इंद्रिय तृप्ति करा करके देश सुखी हो जाएगा। इस विषय में आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो 1, 2, 10 क्या है श्लोक, कामस्य नेन्द्रिय प्रीति, इस श्लोक के तात्पर्य में आप पढ़ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद ये पूरा बता रहे हैं, और गुरु महाराज सूरत में ही प्रवचन दिए थे इस विषय में कि इसमें केवल जो इंद्रिय तृप्ति है उसको भगवान की भक्ति से रिप्लेस कर दो तो ये पूरा श्लोक, पूरा तात्पर्य भगवान भक्ति के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। कि सब लोग वो ऐसे ही नेता को चुनते हैं जो इंद्रिय तृप्ति का वादा करेंगे, और नेता भी इंद्रिय तृप्ति का वादा करते हैं और फिर इंद्रिय तृप्ति नहीं कराते हैं, तो ऐसे नेता को डाउन कर देते हैं। तो उसको रिप्लेस कर दो इंद्रिय तृप्ति की जगह कि भक्त जो भगवान की संतुष्टि। तो ऐसे नेताओं को ही लोग चुनेंगे जो भगवान की संतुष्टि का वादा करते हैं, और यदि भगवान की संतुष्टि का वादा करके उसको नहीं करा रहे हैं प्रजा को, तो प्रजा ऐसे नेता को गिरा देगी। तो आदर्श हो गया, आदर्श समाज ये है। तो ऐसे, तो इसलिए धृतराष्ट्र अंधे, तो हम सब धृतराष्ट्र अंधे धृतराष्ट्र हैं। हम इंद्रिय तृप्ति के उसमें अंधे हैं, और अंधों के द्वारा ले जाए जा रहे हैं। तो धृतराष्ट्र भी अंधे थे, और उनके पुत्र भी उसी प्रकार से, 100 पुत्र उसी प्रकार से थे, और उनके संग में धृतराष्ट्र भी उसी प्रकार से कार्य कर रहा था। और 100 पुत्रों को भी जो मार्गदर्शन देने वाले थे वो शकुनी, इसलिए कभी कभी दुर्योधन अच्छा सोचने भी लगते थे, क्योंकि विदुर थे ना वहाँ पे। तो विदुर क्या करते हैं, विदुर जी धृतराष्ट्र को बार बार समझाते हैं अलग अलग प्रकार से, तो कभी कभी धृतराष्ट्र की मति सुधर भी जाती थी, लेकिन इधर शकुनी मामा वापस पलटा देते थे। दुर्योधन को भी कभी ऐसा रहता था तो शकुनी मामा पलटा देते थे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं। कंस को भी हुआ था ना, जब वसुदेव ने पहला पुत्र देने के लिए आए वसुदेव, तो कंस का हृदय पिघल गया कि नहीं, मुझे तो 8वें पुत्र से, भाई तुम अपना वचन रखे, बहुत है, तुम जाओ, कोई समस्या नहीं। तो लेके चले जाते हैं वापस। फिर कंस के
हम्म? तो दूसरे सब जीव होते हैं जो अनुयायी, बताता अरे ये विष्णु की बात पे तुम भरोसा करते हो, और फिर बाद में नारद मुनि आके बता देते हैं, वो अलग वस्तु। ये विष्णु की बात पे थोड़ी भरोसा कर सकते, तो कितना चीटिंग करता है, उदाहरण के साथ सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास रखते हैं कि सभी प्रकार से मंत्रणा हो गई, बुला लो वापस। तो ऐसे होता है, मंत्रा के उसमें कई भी तो आ गई। तो ऐसे होता है वहाँ पे। तो शकुनी मामा वो एकदम फर्स्ट क्लास है, से उनको शायद कोई विचलित नहीं कर सकता इस प्रकार से। तो जैसे हम भी अपने सगे संबंधियों और सब लोगों से घिरे होते हैं, और कभी कभार भक्ति का वो चढ़ भी जाता है, क्या बोलते हैं, पैग चढ़ जाता है भक्ति का, तो उसको उतारने की दवाई वो लोग देते हैं। क्योंकि ज़्यादातर तो हमारा संबंध वहीं पे है, तो बोलेंगे अरे देखो भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, किसको भक्ति से लाभ हुआ है, करो भाई करो, हम मना नहीं करते हैं, लेकिन इतना नहीं, थोड़ा 5 मिनट पूजा पाठ करो, थोड़ा ये करो, ऐसा करके करते हैं। तो इस तरह से हम भी उस प्रकार से अलग अलग अंध लोगों के संग में रहने के कारण कभी ऊपर होते हैं कभी नीचे होते हैं, कभी ऊपर होते हैं कभी नीचे होते हैं। सही, इसलिए चैतन्य महाप्रभु बताते असत्संग त्याग वही वैष्णवाचार। असत्संग का त्याग करना यही वैष्णव का आचरण है। जो असत्संग त्याग करते हैं और सत्संग करते हैं तो उनका स्टेडी उत्थान होता है। हम बोलते हैं भक्ति में स्थिर कैसे होंगे, बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, तो भक्ति में स्थिरता दृढ़ता कैसे आए, उसका एक सरल जवाब है असत्संग त्याग वही वैष्णव। असत्संग का त्याग करेंगे तो भक्ति में दृढ़ता आती है। बहुत बार लोग प्रश्न करते, प्रभु जी हम आते हैं प्रवचन में, यहाँ पे सुन करके तो ऐसा लगता है कि अब तो बस पूरी अच्छे से भक्ति करनी है, लेकिन घर जा करके 2 दिन में वापस वहीं के वहीं। तो एक बार गुरु महाराज को किसी ने ये प्रश्न किया, तो गुरु महाराज बोले हाँ तो सिंपल है ना, घर मत जाओ। आप जब देख रहे हो कि यहाँ पे प्रगति होती है, घर जाके दुर्गति होती है, तो घर मत जाओ। सामान्य उत्तर है, तो क्यों आप ऐसा नहीं करते? उत्तर सबको सब हंसेंगे ही, क्योंकि पता है नहीं छोड़ सकते भाई। तो इसलिए ऐसी अवस्था में, क्योंकि लोग छोड़ नहीं सकते हैं, वास्तविकता है ना कि ऐसे तुरंत कटने वाले बहुत कम लोग होते हैं। मृगारी जैसे कोई होंगे तुरंत काट करके, बाकी सब धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले। तो धीरे धीरे जब आगे बढ़ना है तो वो जो हमारा आसक्ति जिसमें है भौतिक चीज़ों में, तो भौतिक जीवन जब चलाना है तो उसके अंदर हमको असत्संग छोड़ना पड़ेगा ना, उसके अंदर फिर सत्संग का व्यवस्था करें। ये व्यवस्था को वर्णाश्रम कहते हैं। वर्णाश्रम क्या है? भौतिक जगत में भौतिक क्रियाओं के लिए 3 गुण के अंतर्गत कैसे रहना है, उसके लिए भगवान के निर्देश है कि ऐसे कार्य करो कि जिससे असत्संग नहीं होगा और भक्ति में प्रगति के लिए अनुकूल वातावरण होगा। ये वर्णाश्रम, और ये वर्णाश्रम नित्य है। ये ऐसा नहीं है कि कभी बनाना पड़ा, वो हमेशा से है, नित्य रूप से। शास्त्र नित्य है, वर्णाश्रम भी नित्य है। इस विषय में बहुत डिटेल जाननी है तो मेरी YouTube चैनल पे आपको 3 लेक्चर का एक सेमिनार मिलेगा, वैदिक संस्कृति कब प्रारंभ हुई, तो इसको बहुत ही विस्तार में चर्चा करके, पूर्व पक्ष और सब खंडन करके, इसके वाद विवाद करके भी उसका समाधान किया है कि वैदिक संस्कृति नित्य है और भक्तों के लिए अच्छा है सुनना। वो आई थिंक मुझे लगता है, क्योंकि हम लोग प्रायः जब यहाँ से बाहर जाएंगे, तो अभी तो सब धोती पहने बैठे हैं, बाहर जाते ही पैंट शर्ट,
उसके पीछे पॉइंट क्या है, भावना क्या है हृदय में कि हम अकेले ही ये कर रहे हैं, बाकी कोई तो बस इतने साथ में आए तो थोड़ा पहन लेंगे कि बुरा अच्छा लगेगा, लेकिन बाहर जाके इच्छा होते होगी अरे अकेले हैं, लोग क्या बोलेंगे, क्या होगा। वो जैसे वो एक, आपको पता है ना कि एक, मान लीजिए ये भी सोसाइटी, यहाँ पे भी कुत्ते होंगे, ये सोसाइटी के कुत्ते होंगे, गली के कुत्ते, सही, तो उनकी ये सोसाइटी है, सही, वो रखवाली करते हैं, ये मेरा एक एरिया है, बाउंड्री है। उसमें यदि भूल से भी कोई दूसरा कुत्ता अंदर आ गया, उसको पता है कि मैं दूसरे बिरादरी का हूँ, यहाँ पे आ गया तो अभी आना पड़ रहा है कुछ कारण से, तो आ गया, लेकिन क्या होता है आप देखेंगे उसकी दुम दोनों पैरों के बीच में दबी होगी और ऐसा करके कोई देख नहीं, ये ऐसा करके निकलता है, सही। तो भक्त की भी ये स्थिति होती है अभक्तों के बीच में कि अभी सब तो ऐसे है, मैं कहाँ आ गया, अभी थोड़ा ऐसा करके निकलना। तो कभी कभी ये लगता है कि पूरे ब्रह्मांड में हम ही लोग हैं जो धोती कुर्ता पहनते हैं, बाकी तो सब पता नहीं क्या है। तो ये कई भक्तों के हृदय में थोड़े समय बाद संशय का कारण बनता है कि पता नहीं भक्ति की पद्धति काम करती भी है कि नहीं, अभी खुद तो सही से पालन नहीं कर पा रहे, लेकिन वो असत्संग से धीरे धीरे वो संशय उत्पन्न होता है कि पता नहीं हम ही कर रहे हैं, किसी को देखा भी नहीं आज तक करते हैं। हाँ, पुस्तकों में लिखा है कि ऐसा था वैसा था, किसने देखा है, ऐसा करके संशय उत्पन्न होता है और वो कंठी माला निकाल देते हैं, 16 माला जप बंद कर देते हैं दीक्षित भक्त, ऐसे संशयों से। ये लोग बोलते हैं कि ऐसा सब धोती को तो पता नहीं, या तो फिर क्या करते हैं कि ये सब वर्णाश्रम तो कुछ जो तो भारतीय लोगों के कुछ एक समय में आ गई पद्धति, हाँ भक्ति नित्य है, लेकिन ये तो सामाजिक पद्धति हो, तो जो जिस प्रकार के समाज है उसी में जीना होता है, इसलिए आधा कर देते हैं शास्त्रों को। तो कुछ न कुछ करके, कुछ न कुछ कॉम्प्रोमाइज़ या अलग अलग प्रकार के विचारधारा ला करके एक्चुअली में नास्तिकवाद घर कर जाता है। तो उसके लिए मैंने वो पूरा सेमिनार वहाँ पे दिया था, क्योंकि ये बहुत लोगों में प्राप्त होने लगा है असत्संग के कारण। तो उसको आप सुन सकते हो, उसमें बहुत अच्छे से स्थापित किया है कि कैसे पूरे ब्रह्मांड में सब लोग धोती उत्तरी यही सब पहनते हैं। यहाँ पे पृथ्वी लोक में इस समय थोड़े समय के लिए 300 साल से या 200 साल से या 100 साल से, या भारत में तो 50 साल से पैंट शर्ट पहनना लोग शुरू किए हैं। और वो भी कितने लोग, 7 बिलियन लोग गिन लीजिए। और पूरे ब्रह्मांड की आबादी क्या है, इससे करोड़ों करोड़ों गुना ज़्यादा। इसलिए कुत्ते की तरह दुम दबा करके किसको जाना चाहिए, हमको कि उनको, ये पॉइंट है। क्योंकि बहुतायत हमारी है वास्तव में। तो ये ऐसे तो ये जो व्यवस्था है वर्णाश्रम व्यवस्था, वो इसके लिए है कि असत्संग नहीं है भौतिक क्रिया में, क्योंकि 99.9% लोगों को अभी ही नहीं, वैदिक समय में भी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक चीज़ों की आवश्यकता रहती है। महाभारत काल में यदि हम देखें तो द्रोणाचार्य बहुत ही उच्च कोटि के, उच्च गुणों वाले ब्राह्मण थे। सही कि गलत, हम कंपेयर नहीं कर सकते द्रोणाचार्य से। द्रोणाचार्य युद्ध विद्या जब सिखाते थे, उनका नियम था अलग अलग प्रकार से, लेकिन उनका झगड़ा हो गया था द्रुपद महाराज से। और द्रुपद महाराज ने प्रतिज्ञा ली थी और एक यज्ञ किया था कि जिससे ऐसे पुत्र उत्पन्न हुआ, द्रौपदेय या धृष्टद्युम्न उनका नाम था, उसी के लिए वो यज्ञ किया था, पुत्र उसी के लिए उत्पन्न किया था कि ये द्रोणाचार्यों को मार सके।
और सबको पता है, ये द्रोणाचार्य को भी पता है। और द्रुपद महाराज ने जब वो उपनयन योग्य उम्र का हुआ तब उन्होंने द्रोणाचार्य के पास भेजा धृष्टद्युम्न को। द्रोणाचार्य को मार सके इसलिए पुत्र उत्पन्न किया और भेजा किसके पास? द्रोणाचार्य के पास युद्ध विद्या सीखने के लिए। अभी आप सोच सकते हैं कि द्रोणाचार्य की ख्याति कितनी होगी कि ये बहुत ही उच्च कोटि के ब्राह्मण है, पूरी तरह से निस्वार्थ है। कितनी ख्याति होगी, तब तो एक पिता अपने पुत्र को उसके अंतर्गत रख सकता है। गुरुकुल में रहना मतलब आज की तरह नहीं है कि हर 7 दिन में फ़ोन होता है। तब गुरुकुल में गए तो 12 साल तक तो दिखेंगे नहीं, कम से कम वैकेशन नहीं होता था। ऐसा नहीं है कि द्रुपद महाराज आकर के चेक करना है कि कैसा चल रहा है गुरुकुल में। और बच्चा है, बच्चा का खाना पीना, उठना बैठना, सोना करना सब कुछ गुरु के हाथ में होता है। गुरु चाहे तो ऐसे मरवा सकते, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मरवाने की आप यदि कौटिल्य अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे ऐसे रेसिपीज़ बताई है घर के अंदर आप बना सकते हैं और किसी को भी खिलाएंगे, वो 3-4 दिन बाद मरेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा इसके कारण मरा। ऐसी ऐसी रेसिपीज थी। और जो युद्ध विद्या सिखा रहा है उसको तो ये सब पता होगा। तो कितनी ख्याति होगी द्रोणाचार्य की कि द्रुपद महाराज भेज रहे हैं अपने पुत्र को, पूरा विश्वास करके कि द्रोणाचार्य इसको मारेंगे नहीं। दूसरा भाग कि हो सकता है द्रोणाचार्य कम विद्या सिखाए युद्ध विद्या में, क्योंकि इसको पता है कि मारने वाला है, नहीं, फिर भी वो उनको विश्वास है कि नहीं पूरा सिखाएंगे द्रोणाचार्य। और हमको दिखता है कि द्रोणाचार्य ने पूरा सिखाया, क्योंकि द्रोणाचार्य का अंत में उन्होंने वध किया धृष्टद्युम्न ने, तो पूरा सिखाएंगे। तो कितने उच्च कोटि के ब्राह्मण होंगे, उन्होंने स्वीकार किया। एक तो द्रोणाचार्य के पास भेजा, उनकी ख्याति इतनी थी, और जब उनके पास आया तो द्रोणाचार्य ने स्वीकार किया उसको, और स्वीकार करके युद्ध विद्या भी पूरी सिखाई। अपने पुत्र अश्वत्थामा को पूरी नहीं सिखाई, अश्वत्थामा को युद्ध विद्या पूरी नहीं सिखाई, ब्रह्मास्त्र डालना सिखाया, वापस लेना नहीं सिखाया। वो भी उसको बुरा नहीं लग जाए इसलिए। अश्वत्थामा अभी होता है, परिवार है तो थोड़ा वो चीज़ भी रहती है, लेकिन फिर भी द्रोणाचार्य वो ध्यान में थे कि ये बुरा कर सकता है, इसलिए बुरा नहीं सिखाया। वो पूरी बहुत लंबी कथाएं भी हैं इसमें कि कैसे ये सिखाया ब्रह्मास्त्र छोड़ना, और कैसे अर्जुन को नहीं सिखाना चाहते थे, फिर अर्जुन की बात सुन करके अर्जुन को सिखाया और इसको आधा छोड़ दिया। ये सब बहुत ही रोचक कथा है, लेकिन तो वो अभी हम नहीं लेंगे। तो ऐसी स्थिति थी द्रोणाचार्य की, ये लेवल के द्रोणाचार्य निस्वार्थ ब्राह्मण थे। और उनके जीवन में ऐसी परिस्थिति आई थी एक बार, जब अश्वत्थामा भी छोटा था, तो खाने पीने को कुछ भी नहीं है, अश्वत्थामा के लिए दूध भी नहीं है, और बच्चा है, रोएगा, दूध इत्यादि के लिए रोएगा तो सही, तो उसको पानी में कुछ सफ़ेद मिला करके दे देते थे शांत करने के लिए। ऐसी अवस्था में द्रोणाचार्य हैं, वो थे, लेकिन धर्म नहीं छोड़ रहे। तो ऐसी अवस्था में द्रोणाचार्य को सहारा जिसने दिया वो धृतराष्ट्र है। धृतराष्ट्र उनको लेके गए और उनको गुरु के पद पे स्थापित किया। ऐसा नहीं किया कि धृतराष्ट्र मैंने तुमको सहारा दिया है तो भी मैं तुमको जो बोलूँ वही करना, ऐसा नहीं। जो उनकी स्थिति है उसी स्थिति में स्थापित किया कि ये गुरु है और देव निर्मित है कि इनको धनुर्विद्या सिखानी है, वो भी उनके लिए व्यवस्था की, और इस तरह से सब किया। तो ये लेवल है द्रोणाचार्य का कि वे धृतराष्ट्र के अंतर्गत रहे। तो हम ये बात पे कैसे आए थे? नहीं,
द्रोणाचार्य की बात ही कैसे निकली? हाँ, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था की आवश्यकता रहती है। द्रोणाचार्य जैसे द्रोणाचार्य जो इतने निस्वार्थ थे, उनको भी आवश्यकता रही। अभी कोई बोल सकता है, आज का व्यक्ति, आज जिनको वो समाज पता नहीं है, कल्चर पता नहीं है, वो ऐसा तुरंत आरोप लगाएगा। देखो द्रोणाचार्य तो देखो अपने स्वार्थ के लिए कैसा धृतराष्ट्र के तलवे चाट रहा है। ऐसा बोलना आसान है, लेकिन वास्तविकता भी देखनी है कि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर एक व्यक्ति जो इस प्रकार से आश्रित होता है तो वो उसके मन में बस वही है कि चलो अपना कर लो, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे है ये आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था की ज़रूरत प्रायः 99.9% लोगों को पड़ती है। इसलिए इसकी व्यवस्था भगवान ने की है शास्त्रों के माध्यम से। त्रैगुण्य विषय वेदा, ये जो श्लोक है तो क्या बताता है कि वेदों का प्रायः, वेदों का जो विषय है वो 3 गुणों के अंतर्गत है। क्योंकि वेद किसके साथ डील कर रहे हैं? ऐसी आत्माओं के साथ जो 3 गुण में फंसी हुई है, घर परिवार संबंधी सब में फंसी हुई है। ऐसी आत्माओं के साथ डील कर रहे हैं तो उनको, उनके जीवन में 24 घंटे में से ज़्यादातर समय जो है वो है उसका, वो इन्हीं चीज़ों में निकलने वाला है, इन्हीं चीज़ों से डील करने में निकलने वाला है। देखिए 6 घंटे तो 24 घंटे में से कम 6 घंटे तो सोने में गए ही गए, 25% तो उसमें चला गया, वो देह संबंधी कार्य है ना। खाने पीने, नहाने धोने, ये सब में 3 घंटे निकल जाते हैं, 9 घंटे हो गए, ठीक है। फिर पेट के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि पेट में यदि कुछ गया नहीं है तो हरे कृष्ण महामंत्र निकलेगा नहीं। सही, भूखे पेट न भजन न हो भाया, ये ऐसे लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है। षड गोस्वामी भूखे पेट बहुत अच्छा भजन करते हैं, क्योंकि भूखे पेट भजन अच्छा होता है वास्तव में। क्योंकि पेट में यदि कुछ नहीं है तो नींद भी नहीं आती है, तो पूरा समय बचता है भजन के लिए। इसलिए एकादशी को कोई ट्राई करते हैं तो उनका भजन अच्छा होता है। निर्जला करते हैं तो रात को नींद भी नहीं आती है, तो रात को जाग करके कीर्तन भी होता है, सब कुछ हो सकता है। हाँ, शारीरिक को देखना पड़ेगा, कोई निर्जला नहीं कर सकता है तो बेचारा हॉस्पिटल नहीं चला जाए, वो अलग वस्तु है। लेकिन अन्यथा उच्च लोगों के लिए है, लेकिन सामान्यतः नहीं होता है। तो खाने पीने की व्यवस्था करने में कम से कम 6 घंटे तो जाएंगे। अच्छे से अच्छी नौकरी या धंधा भी हो, 6 घंटे उसके लिए कमाने में जाएंगे। सही, तो 6, 3, 9 और 6, 15 घंटे चले गए। अभी उसमें गए हैं, रसोई करने में भी तो समय जाता है ना। तो कोई बोलेगा वो तो पत्नी का जाता है ना, पति का थोड़ी ना जाता है। तो ठीक है, पत्नी का जाता है तो हरे कृष्ण, हाथ लग गया, हरे कृष्ण, बुरा लग गया। तो 15 घंटे हो गए। अभी पत्नी बनाएगी, पत्नी मतलब घर परिवार है, तो घर परिवार के लिए समय तो निकालना पड़ता है ना। सही, कोई बोलता है स्त्रियों का वास्तविकता है, स्त्रियों का स्वभाव मतलब लॉजिक नहीं चलता है। क्योंकि स्त्रियां यदि लॉजिक चलाने लगी तो बच्चे बड़े कैसे होंगे। एक किस्सा है शास्त्र में कि एक स्त्री थी जो आत्म साक्षात्कारी बन गई। तो जब बच्चा जन्म हुआ तो उसको आत्म साक्षात्कार के पाठ पढ़ाती थी और बोलती थी बेटा यहीं खा ले और कुछ बन नहीं सकता है। अभी बेटा उस लेवल का अलग वस्तु है, नहीं तो बेटा कंटाल जाएगा। तो इसलिए स्त्रियों के पास वो स्वभाव भगवान ने दिया है, वो उस प्रकार की आत्मा है, उस प्रकार का शरीर प्राप्त हुआ है। और जब स्त्री और बच्चे घर में हैं तो कंकास भी रहेगी। गुजराती में कंकास बोलते हैं, हिंदी में मुझे पता नहीं, हिंदी में क्या बोलते पता नहीं। क्लेश नहीं है एग्जैक्टली, कंकास मतलब क्या आदमी पक जाता है, थोड़ा समय बाद सोचता है थोड़ी देर बाहर जाता हूँ, ऐसा होता है। लेकिन वो यदि नहीं होंगे तो पुरुष को सब कुछ करना पड़ेगा। तो उसमें भी 2-3 घंटे तो दिन के जाते हैं।
तो 18 घंटे हो गए, बाकी कितना बचा, 6 घंटे बच गए। तो अब यदि वेद ये 18 घंटे के लिए काम नहीं कर रहा है और केवल 6 घंटे के लिए कुछ बता रहा है, तो ज़्यादातर समय तो ये अपने हिसाब से लोग करेंगे ना। इसलिए वेद ज़्यादातर 3 गुणों के अंतर्गत जो वस्तु है उसको नियोजित करता है, उसको ऐसे करता है कि वो सब करने में विष्णु का स्मरण हो। जैसे भोग बनाना है भगवान के, खाने की जरूरत तो सबको है, भोग ही बनाना है और कुछ नहीं खाना है, तो भोग बनाएंगे, भगवान को अर्पण करेंगे, इससे विष्णु का स्मरण होगा। निश्चित रूप से वो केवल विष्णु के लिए नहीं बना रहे हैं, क्योंकि यदि विष्णु के लिए नहीं बनाते होते तो अपने लिए तो बनाना ही पड़ता, इसलिए उसमें मिश्रण है। अपने घर परिवार के लिए बना रहे हैं, लेकिन अपने घर परिवार का हितैषी बनो। कैसे हितैषी बने घर परिवार का, कि सब मिलकर के विष्णु की सेवा में लगेंगे तो धीरे धीरे इससे ऊपर उठेंगे। इस तरह से एक स्त्री भी अपने घर परिवार की वास्तविक हितैषी बनती है। स्वार्थ गतिम ही विष्णु। और ऐसे पति भी घर का वास्तविक हितैषी बनता है कि मैं कमाऊंगा और इससे घर परिवार को इस प्रकार से चलाऊंगा, भक्ति में लगाऊंगा तो सब आगे बढ़ेंगे। और एक पुत्र भी इसी प्रकार से हितैषी बनता है कि मैं घर परिवार को संभाल लूंगा और आगे जाके माता पिता अच्छे से वानप्रस्थ में भक्ति कर पाएंगे और इससे हमारे पुरखे भी तर जाएंगे, तो इस तरह सब विष्णु की तरफ जाएंगे। तो ऐसे हर एक पहलू आप यदि देखेंगे वर्णाश्रम का, तो उसमें विष्णु इस प्रकार से। यदि ये नहीं है तो क्या करना होगा, घर परिवार छोड़ो तभी भक्ति हो सकती है। तो भी जहाँ वर्णाश्रम स्थापित नहीं है तो वहाँ पे प्रचार इस प्रकार का दृढ़ करना पड़ता है कि भाई जो भी है बाकी सब कम करो और ये करो, ऐसा है। इसलिए या तो कर्मचारी या तो ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी बनो नहीं तो कर्मचारी बनो, बीच वाला भाग कम होता है बहुत, ऐसी स्थिति थी। तो प्रभुपाद ने ऐसे माहौल में प्रचार किया, इसलिए प्रभुपाद पूरा फुल टाइम, गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी हो, सबको, क्योंकि दूसरा व्यवस्था ही नहीं है, जाओगे तो गिरोगे खाड्डे में। और वो देख भी रहे थे और ये भी देख रहे थे सब लोग, लेकिन इस प्रकार से नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रभुपाद ने वर्णाश्रम के ऊपर बहुत जोर दिया कि इसको स्थापित तो करना ही पड़ेगा, इसका कोई और उपाय नहीं है, अन्यथा सब लोग इसी में जाएंगे। तो ये परिस्थिति है। तो इस तरह से यहाँ पे हम देखते हैं कि वर्णाश्रम विधि में आज के जो श्लोक हैं, तो आप देख सकते हैं कि युधिष्ठिर कितने सद्गुण डेवलप होते थे। युधिष्ठिर महाराज जो राजा है, सम्राट है, क्या सद्गुण है क्या आप देखिए कि बचपन से लेके अब तक जिस व्यक्ति ने उनको मरवाने का प्रयास किया है, हर एक प्रकार से, युद्ध समाप्त होने के बाद भी कुचलने का प्रयास किया भीम को। और गांधारी ने शाप दे दिया वासुदेव को, भगवान को, कि तुम्हारा भी इसी प्रकार से ये होगा। ऐसे दो जो है गांधारी और धृतराष्ट्र, आप सोच सकते हैं, हमको तो अभी सुनकर कैसा लगता है थोड़ा बहुत, लेकिन आप कल्पना करने का प्रयास कीजिए। हम एक दो मेना टोना बोलते हैं गुजराती में, हिंदी में क्या बोलते हैं, ताने, एक दो ताने सुन करके भी हमारा जब बिगड़ जाता है। नहीं, कितना कठिन होता है। सही, भक्तों में भी, घर परिवार में भी कुछ ताने सुन करके कितना वो बिगड़ जाता है और कभी हम दुश्मन भी बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में हम सोच सकते हैं कि बचपन से लेके अब तक सिस्टमेटिक मरवाने के एक के बाद एक प्रयास किए गए हैं इस व्यक्ति के द्वारा। और वो जब घर से चला गया तो क्या है युधिष्ठिर महाराज के हृदय में, अच्छा बला टली। ऐसा नहीं है कि क्योंकि इसको निकाल देता तो लोग क्या सोचते, ऐसी भी नहीं कि बला टली। उनको हृदय में शोक हो रहा है कि वो मेरे कारण चले गए। और अभी ये श्लोक में और तात्पर्य में आप देखें कि ये दिखाता है कि पूरे समय
क्या सोच रहे हैं युधिष्ठिर महाराज और पांडव, क्या सोच रहे हैं पूरा समय जब ये सब आपत्ति आ रही है एक के बाद एक, उनको धृतराष्ट्र के द्वारा दी जा रही है ये सब आपत्ति, तो उनकी मना स्थिति क्या है पांडवों की, खासकर युधिष्ठिर महाराज की और अर्जुन की। ये तो बहुत ही साधु थे। उनकी मनस्थिति ये थी कि हमारे कारण, क्योंकि राज्य तो अच्छा कर रहे हैं, ये सब राज्य तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, वर्णाश्रम भी ठीक से चल रहा है, लेकिन क्योंकि नियम है कि हमको राज्य मिलना चाहिए, हम 5 पांडवों को, नहीं तो धर्म कैसे पलेगा हमारा। तो ये नियम के कारण हमको राज्य दिलवाने के लिए इतनी सारी समस्या हो रही है। यदि हम ही मना करते हमको राज्य नहीं चाहिए, तो धृतराष्ट्र थोड़ी हमको मनाने वाले हैं। तो वो ये सब का कारण, मूल जड़ अपने आप को मान रहे हैं कि हम ही राज्य के लिए पकड़ के बैठे हैं, इसलिए धृतराष्ट्र भी हमको मराना चाहते हैं, इसलिए दुर्योधन भी हमसे द्वेष करते हैं, और इसलिए इतना बड़ा युद्ध हुआ, और इन लोगों ने तो पाल पोस करके इतना हमको बड़ा किया, फिर भी नहीं तो हमारे तो पिता थे नहीं, कैसे हमारी माता तो हमको कैसे पाल सकती थी। इतना बड़ा किया पाल पोस के, इतना एहसान है इनका हमारे ऊपर, और हम इसका बदला क्या चुका रहे हैं। उनके 100 पुत्रों को मार दिया, इतने कृतज्ञ है, इसलिए अकृतज्ञ शब्द है ना, अकृतज्ञ, इतने कृतज्ञ हैं हम। धृतराष्ट्र अब तक सहन करते आ रहे थे, लगता है अभी उनकी सहन की सीमा टूट गई है और वो चले गए हैं और अभी गंगा में डूब जाएंगे। कितना आदमी सहन करेगा। ये युधिष्ठिर महाराज का हृदय, आप सोचिए। और बात भी सही लगती है, एक तरह से देखें तो बात भी सही लगती है, एक ही तरफ से देखें तो, लेकिन दूसरी तरफ से भी पूरा दूसरा पिक्चर है। तो साधु व्यक्ति और असाधु व्यक्ति के सोचने में भी भेद दिखता है यहाँ पे, लेकिन ये चीज़ ये भी दिखाता है कि मामले कितने जटिल होते हैं। तो ये ऐसी सोच वाले राजा थे, देखिए ऐसे ही राजा नहीं थे, ऐसी सोच वाले थे। तो ये हम इससे सीख सकते हैं। प्रभुपाद इसी को रख रहे हैं भक्तों के लिए भी, कि किस प्रकार से भक्त किसी की वैर भावना नहीं रख करके अपने ऊपर आए हुए कष्टों को स्वीकार करता है और दूसरों को कष्ट नहीं देता इत्यादि, ये सब धारणा रखते हैं। हरे कृष्णा। अभी कोई प्रश्न है, टीका टिप्पणी कर सकते हैं। ऐसी भावना जो युधिष्ठिर महाराज की है, ऐसी भावना तो हमारे में आने की तो कभी उम्मीद तो लग नहीं रही। भक्ति करने के बाद भी ऐसी भावना नहीं। जो युधिष्ठिर महाराज की भावना है, ऐसी भावना आने की हमको उम्मीद नहीं लग रही है। इसीलिए वो युधिष्ठिर महाराज में है कि कुछ उम्मीद हम में जगे। इसको आदर्श कहते हैं। यद्यद आचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरजनः, कि जो श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं वो दूसरे लोग उसको प्रमाण की तरह स्वीकार करते हैं और उस तरफ जाने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए श्रेष्ठ लोग ऐसी भावना वाले होने चाहिए। इतर जन्म में यह भावना प्राप्त हो ये बहुत ही कठिन हो सकता है, लेकिन वो लोग भी समझेंगे कि ये गलत विचार था, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। समझेंगे, धीरे धीरे फिर उसमें आगे बढ़ेंगे और कम से कम पतित तो नहीं होंगे उसमें, ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसलिए ये है, इसलिए ब्राह्मण और क्षत्रिय ये जो 2 वर्ण हैं, उनका जो स्थिति है उनको आदर्श होना आवश्यक है। प्रशासक गण हैं और जो शास्त्रीय गण हैं, दोनों को आदर्श होना आवश्यक है।
अन्यथा समस्या होगी। वहीं अपेक्षा जो वैश्य और शूद्र से नहीं होती है, जो अपेक्षा ब्राह्मण क्षत्रिय से होती है। ऐसे लोग भी कम होंगे लेकिन आवश्यकता है, तो इसलिए वो अपेक्षाओं पे खरा उतरना भी आवश्यक रहता है। जैसे प्रभुपाद प्रथम स्कंद के एक तात्पर्य में लिखते हैं कि जो कम्युनिटी लीडर्स शब्द उपयोग करते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 3 लोगों के लिए, कि उनको अपने घर परिवार के लिए सोचना नहीं होता है, ये उनका लक्षण है। बहुत ही महत्वपूर्ण तात्पर्य है वो, ये जो वस्तु लिखते हैं प्रभुपाद, कि उनको अपने घर परिवार के लिए पूरी तरह अनासक्त रहना होता है। तो ये आदर्श है उनका, ये उनमें आवश्यक गुण है। आप वैश्य को भी देखें तो बहुत कमाएगा, बहुत कमाएगा, बहुत कमाएगा, बिना कमाए वो रह नहीं सकता है। वो उसका मशीन ऐसा है, भगवान ने ऐसा मशीन बनाया, जो भी पुराने कर्म है उस प्रकार से। उसको आप चूहा दे दोगे, चूहे से भी वो बंगला बनाएगा। और है ऐसा, आप लोग तो सब जानते ही है। और क्षत्रिय है, वो कभी अन्याय नहीं होने देगा, उसका है ऐसा, वो उसका मशीन ही ऐसा है कि कुछ ना कुछ करके सब कुछ सेट कर देगा। और ब्राह्मण जो है वो स्वार्थी नहीं हो सकता है, उसका मशीन ऐसा है उसको आप 1 करोड़ रुपया भी दे दो ना, तो वो अपना हिसाब का रखेगा, जो लेवल का है वो 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल तक का बचा के जो रखना रखेगा, बाकी कहीं ना कहीं दे ही देगा। उसको बोलो शास्त्र मत पढ़ो तो भी वो उसके लिए संभव नहीं होगा। और कोई उसके साथ अन्याय करेगा, कोई उसको बुरा भला कहेगा, तो आप उसको कितना भी उकसा लो, कोर्ट केस करना और क्या ठीक है सहन कर लेते हैं ना, ऐसा करके चलेगा। वो उसके उसमें टिकता नहीं है ऐसी चीज़ें कि दूसरों को दुख देना, ऐसा वो उसके मशीन में नहीं है। तो जो वैश्य है तो उसके मशीन में कमाना 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 है, लेकिन साथ ही साथ वो कहाँ पे व्यय कर रहा है। आप देखेंगे तो जो भी प्रतिष्ठित वैश्य है, जो रियली में धर्म से बद्ध है, तो बहुत दान पुण्य करते हैं। दान पुण्य करते समाज के उत्थान के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। ऐसे ही दान पुण्य नहीं, धर्म की रक्षा के लिए, समाज के उत्थान के लिए दान पुण्य करते हैं। विवाहों में दान पुण्य करते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा दान माना गया है। विवाह में दान करना शास्त्रों में बहुत बड़ा दान माना गया है। तो जिसके पास पैसे होते हैं मंदिर बनवाते हैं, ब्राह्मणों को स्थापित करते रहते हैं। क्षत्रियों का और वैश्यों का कर्तव्य है कि ब्राह्मणों को क्षति नहीं पहुँचे, उनको स्थापित करते रहें हमेशा। क्योंकि ब्राह्मण का कार्य ऐसा है कि आर्थिक रूप से उसमें कोई लाभ नहीं होता है, खासकर जो शास्त्र वाला कार्य है। अभी वो वेद पढ़ता रहता है, शास्त्र पढ़ता रहता है, उससे कुछ दिखता नहीं इससे क्या होने वाला है। ये तो पढ़ता है और पढ़ाता है, तो यही परंपरा चल रही हो तो क्या है, लेकिन उससे ही पूरा समाज वास्तव में उससे चल रहा है। हाँ, कुछ ज्योतिष होंगे तो उससे पता चल जाएगा, चलो इसने मदद कर दी, उसको इतना लाभ हो गया, वो डायरेक्ट दिखेगा। लेकिन शास्त्र वाला को तो किसी को नहीं दिखेगा, इसलिए वो प्रायः निगलेक्ट हो जाता है। इसलिए आप देखिए वेद पाठशाला इत्यादि सब कुछ निगलेक्टेड है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि ब्राह्मण लोग, अभी पेट है तो पालने का तो पड़ेगा ही उसको, 99.9% में आएंगे, 0.1 वाले तो कोई होंगे नहीं। तो द्रोणाचार्य की तरह किसी न किसी की शरण लेनी पड़ती है, और फिर वहाँ पे द्रोणाचार्य की तरह गलत लोगों को सहारा देना पड़ता है। तो उसमें एक कारण ब्राह्मण की आज जो सब खराब स्थिति का है वो क्षत्रिय और वैश्य है। आज की सरकार और आज के जो बिजनेसमैन कहें कि जो भी कहें, आज कृषक तो वैश्य रह ही नहीं गया है, कृषक तो सब शूद्र ही हो गए। इंदिरा गांधी जब से नियम लाए तब से ज़्यादातर, और कृषि में कुछ है नहीं, इसलिए सब कृषक वाले पटेल भी जो है सब धंधे में आ गए, क्योंकि उधर कुछ मिल नहीं रहा है, सरकार की ऐसी पॉलिसी है। तो लेकिन गाय की, ब्राह्मण की, स्त्री की, बालक की और वृद्ध की जो आज
जो अवस्था है उसके कारण वैश्य और क्षत्रिय के नियम हैं। मूल कारण ब्राह्मणों का गिरना है, लेकिन अभी वो चक्कर बन गया है। अभी ब्राह्मण को सपोर्ट नहीं है तो वैश्य और क्षत्रिय और वो होते हैं पथभ्रष्ट, और पथभ्रष्ट वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण को और सपोर्ट नहीं करते तो और ज़्यादा होते, चक्कर चल गया है। और जहाँ तक शूद्र की बात है, उनसे तो पहले भी अपेक्षा नहीं की जाती थी, उनमें सद्गुण होंगे कुछ, लेकिन ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का जब अच्छी तरह से चलता था चक्कर, तो उसमें शूद्र भी बहुत बहुत सद्गुण उत्पन्न करते थे। क्योंकि शूद्र का क्या है, उनको कोई शरण अच्छे से दे दे, अनुभव करके सीखने वाले हैं, तो बस हो गया उनका, फिर उनमें सद्गुण आते हैं। ये तो आप सब लोग वैश्यों को पता ही होगा, जिनके घर में, जिन्होंने घर में कुछ नौकर को रखा हुआ है अपने पुश्तैनी खासकर, तो वो देख पाते हैं कि दुर्गुण होते हैं उनमें, लेकिन उनमें भी सद्गुण उत्पन्न होते हैं और कैसे संतुष्ट भी रहते हैं, लेकिन उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार भी करना पड़ता है। तो ये सब चक्र, ये बहुत ही अच्छे से वो जो समाज था वो इस प्रकार का था, जिसमें आदर्श लोगों के कारण सब लोग धीरे धीरे सद्गुण डेवलप करते थे, क्योंकि सब लोग सत्वगुण की तरफ प्रयाण करते थे इस विधि में रह करके। इसलिए इसका नाम ब्राह्मणिकल कल्चर प्रभुपाद बार बार बोलते हैं। ये सत्वगुण की तरफ सबका प्रयाण करवाता है, तो इसलिए वो आदर्श होना आवश्यक है उस तरह से। प्रभुपाद इसलिए ब्राह्मण वर्ग को पहले स्थापित करना चाहे, तो बाकी सबका भी इसमें ये योगदान है और होना चाहिए। ठीक है, समाप्त करेंगे। श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।